कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतं यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तम तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि शंसनः अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान् भूतभावनः कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नो मद्विस्तरात्। महाराज आपने सूर्यवंश, सोम सूर्यो, चंद्रवंश और सूर्यवंश के का विस्तार से वर्णन किया, बहुत सुंदर आपने वर्णन किया। महाराज यदु के भी वंश परंपरा का वर्णन किया आपने। अब हम श्री कृष्ण का चरित्र श्रवण करना चाहते हैं। क्यों? राम जी का नहीं। बोले कि राम जी का सुने हैं, संक्षेप में सुना भी चाहते हैं, लेकिन कृष्ण का हमसे संबंध है। आपसे क्या संबंध है? बोले पितामहा में समरे मरंजयैर्देवव्रताद्याति रथैस्तिमिंगलैः। हमारे पितामहों की महाभारत के युद्ध में उन्होंने रक्षा किया, इसलिए मैं उनका चरित्र सुनना चाहता हूँ। ठीक है, पितामहों की रक्षा किया ना, तुम्हारा क्या संबंध है? बोले द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां जुगोप कुक्षिम गत आद चक्रो मातुश्च मे यह शरणं गताया। बोले द्रोणी मतलब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मैं भी दग्ध हो रहा था, माँ के गर्भ में मेरी रक्षा जिन्होंने किया, उन भगवान की मैं का चरित्र श्रवण करना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। भगवान की कल्याणकारी लीलाओं का वर्णन जो करते हैं वो कैसे हैं, ये कथा किसके द्वारा गाई गई? कहते हैं निवृत्त तरशैरुपगीयमानात् भवौषधा श्रोत्र मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत बिना पशुघ्नात्। निवृत्त तरशैः उपगीयमानात्, जिनकी समस्त तृष्णाएं निवृत्त हो चुकी हैं, परम विरक्त महापुरुषों के द्वारा, माँ परमहंसों के द्वारा यह भगवान की कथा गाई गई है। कोई सामान्य लोग नहीं गाए इस कथा को। श्री सुखदेव जी महाराज जैसे कहते हैं कि जिनकी तृष्णा, समस्त सांसारिक तृष्णा निवृत्त हो चुकी है, उनके द्वारा एक कथा गाई गई है। कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत बिना पशुघ्नात्। यह भगवान की कथा सबको अच्छी लगती है, जिसको नहीं अच्छी लगती वह कोई पशुघ्न होगा। पशुघ्न की व्याख्या क्या क्या हो सकती, कई व्याख्याएं हैं, लेकिन अंत में महापुरुषों ने कहा है कि वह आत्मघाती होगा, आत्महत्यारा ही कोई होगा जिसको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती, बाकी सबको अच्छी लगती है। अब महाराज श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, आज चौथा दिन है, आज तक तुमने 4 दिन तक पानी भी नहीं पिया, तो कम से कम पानी तो पी लो। मेरा मन है कि तुम उठकर थोड़ा पानी पी लो, भोजन कर लो, फलाहार कर लो, फिर कथा हो जाएगी। श्री परीक्षित जी महाराज ने कहा कि महाराज नहीं, ऐसा नहीं। नैषाति दुस्सहा क्षुण्मां त्यक्तो दमपि बाधते पिबंतम त्वन्मुखां भोजच्युतम हरिकथामृतम। ऐसा मत करिए, कथा मत बंद करिए। कहते हैं पिबंतम त्वन्मुखां भोजच्युत हरिकथामृतम। यहाँ अम्भोज का अर्थ कमल नहीं है, यहाँ अम्भोज का अर्थ चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा से ही अमृत की वर्षा होती है, कमल से नहीं होती है। अम्भ माने जल से दोनों निकले हैं, जल से कमल भी निकला है, जल से चंद्रमा भी निकले हैं। इसलिए यहाँ पिबंतम त्वन्मुखाम्भोज, आपके मुख चंद्र से विनिसृत जो भगवान की अमृतमयी कथा है, उसको अगर बंद कर देंगे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। और मुझे 3 दिन जीवित रखिए, तब तो ब्राह्मण का शाप लगेगा, तब तो ब्राह्मण का शाप सार्थक होगा। कथा बंद हुई कि मैं गया, इसलिए महाराज मुझे कथा सुनाते रहिए। अब श्रीमद् भागवत के रूप में ठाकुर जी तो कृपा कर रहे हैं। तेनेयं वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे है। श्री सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। ऐसा ही श्रोता को होना चाहिए, श्रोता को ऐसा ही होना चाहिए। कथा सुनने से तृप्ति का बोध न हो, बार बार घड़ी देखे तो महाराज वक्ता का मन लगता है कि बस ही करो, बंद ही करो। तो कहते हैं रामचरित जे सुनता घाही, रस विशेष जाना तिन नाही। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं सम्यक व्यवसिता बुद्धिस्तव राजर्षि सत्तम वासुदेव कथायाम तयज्जाता नष्ट कीर्ति। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीन् पुनाति वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रींस्तत्पाद सलिलम यथा। 3 तरह के जीव पवित्र होते हैं भगवान की कथा श्रवण करके। सुनहि विमुक्त विरत और विषयी, लहाही भगति गति संपत्ति नहीं। इस प्रकार से उनका अभिवादन करके, उनके प्रश्न का स्वागत करके श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, एक बार
श्री परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि भगवान अवतार लेकर के क्या क्या लीला करते हैं, कैसे भगवान मथुरा में अवतार लेकर गोकुल चले गए, ब्रजमंडल में कितने दिन रहे, इसके बाद मथुरा में कितने दिन रहे, फिर द्वारका में कितने दिन रहे, सुधाम गमन की लीला कैसे होती, सारी कथा हमें विस्तार से आप सुनाइए। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन, एक बार द्वापर के अंत में पृथ्वी पर जो कहते हैं कि जो त्रेता के असुर थे वही द्वापर में राजा बनकर के आ गए थे। असुर ही राजा के रूप में आ गए थे, इसलिए राजा होते हुए भी असुर भाव भावित थे ये लोग। कभी ट्रेडिंग में ऐसा हुआ है कि प्रॉफिट बढ़ेगा ये सोच के आपने वेट किया, लेकिन डे एंड तक आपका P&L ग्रीन से रेड हो गया, या फिर सोचा था कि पोजीशन गए थे, इसलिए राजा होते हुए भी असुर भाव भावित थे ये लोग। इनका अत्याचार बहुत बढ़ गया तो पृथ्वी माता गाय का रूप धारण करके भगवान ब्रह्मा जी की शरण में गई। तत्र गत्वा जगन्नाथ देव देवम वृषाकपिम, पहले तो ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी ने कहा हमसे काम नहीं होगा, तो फिर शंकर जी के पास सब लोग मिलकर गए। तीरम क्षीर पयो निधे है और जगाम सत्र नयन तीरम क्षीर पयो निधे है, भगवान सत्र नयन माने 3 नेत्र वाले भगवान शंकर के साथ सब लोग गए क्षीर सागर के तट पर, और वहां जाकर के तत्र गत्वा जगन्नाथ देव देवम वृषाकपिम पुरुषम पुरुष सूक्त न उपतस्थे समाहितः, वहां जाकर के पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान की स्तुति किया। भगवान ने आश्वासन दिया जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, भगवान ने कहा आ रहा हूं मैं। कहाँ आ रहे हो महाराज? बोले वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यति तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। बोले वसुदेव के घर में, वसुदेव जी घर में थे कि कारागार में थे? वसुदेव तो बंद थे कारागार में। भगवान कहते वसुदेव गृह साक्षात, यहाँ गृह का अर्थ गृहिणी है, गृहिणी गृह मुच्यते, वसुदेव के घर में माने देवकी के गर्भ से, इस प्रकार से घरनी को कहते हैं। अब कथा आती है कि वसुदेव जी का विवाह हुआ देवकी जी के साथ। वसुदेव जी देवकी को विदा करा करके ले जा रहे थे। अब कंस को बड़ा प्यार आया बहन के ऊपर। कंस ने कहा कि मैं अपनी बहन का रथ स्वयं हाँकूंगा। देवताओं को लगा कि जिस घर में भगवान प्रादुर्भूत होने वाले हैं उसके रथ का सारथी कंस जैसा दुष्ट हो तो भगवान कैसे आएंगे, इसलिए देवताओं ने आकाशवाणी की पथि प्रग्रहिणम कंस मां भाष्या शरीर वाक अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वसे बुध। आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट कंस, जिस बहन को बड़े प्रेम से तू लिए जा रहा है इसका 8वां गर्भ तेरा वध करने वाला होगा। आकाशवाणी की विशेषता देखिए, आकाशवाणी ने ये नहीं कहा कि 8वीं कन्या तुम्हारा वध करेगी या 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा, ऐसा भी नहीं कहा। 8वां गर्भ तुम्हारा वध करेगा। अब 8वें गर्भ में पुत्र होगा, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो। अब वो गर्भ में कन्या होगी कि पुत्र होगा ये तो समय बताएगा। अब महाराज इसके बाद इतना सुनते ही कंस का प्यार बैर में बदल गया। रथ से उतरा और उतर करके देवकी जी का जूड़ा पकड़ा और दाहिने हाथ में तलवार ली और सोचा कि जब ये रहेगी तब ना 8वां पुत्र होगा, इसको 8वां गर्भ होगा, इसका सिर उतार लेते हैं। लेकिन श्री वसुदेव जी महाराज इसीलिए खलसंग कलह न भल नहीं प्रीति, इनके साथ दुष्ट जो होते हैं ना इनके साथ प्रेम भी अच्छा नहीं होता और इनके साथ बैर तो अच्छा होता ही नहीं है। रहीमन ओछे नरन सो बैर भलो नहीं प्रीत, जो दुष्ट होते हैं इनसे बैर भी अच्छा नहीं होता और प्रेम भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि काटे चाटे स्वान के दुहु भांत विपरीत। कुत्ता से प्रेम करो तो चाटेगा, अब बैर करो तो काटेगा, इसलिए दुष्ट ऐसे ही होते हैं। उदासीन नित रहिए गुसाई खल परिहरिय स्वान की नाई। अब तक तो जीजी जीजा कह रहा था, अब मारने को तैयार हो गया। वसुदेव जी ने बहुत समझाया। अंत में वसुदेव जी ने कहा कि भोजराज आपको इससे तो कोई भय है नहीं, आपको तो इसकी संतान से भय है ना। मैं आपको वचन देता हूं कि आप 8वां नहीं जितनी संतान इसकी होगी मैं आपको समर्पित कर दूंगा। अब आप देखिए वसुदेव जी इतने सत्यनिष्ठ थे कि इनकी सत्यनिष्ठा पर कंस जैसा दुष्ट भी भरोसा करता था, विश्वास कर गया और कहा कि ठीक है छोड़ देता हूं, लेकिन आप अपने घर नहीं हमारे कारागार में रहेंगे। कारागार में बंद कर दिया। समय पड़ने पर देवकी जी के
प्रथम पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इनका नाम कीर्तिमान था। कीर्तिमान को लेकर के श्री वसुदेव जी महाराज अपने वचन के अनुसार कंस के पास पहुंचे। जिस गृहस्थ के घर में पहला पुत्र होता है, पहली संतान होती है, उसके घर में कितनी खुशी होती है वह गृहस्थ ही जानता है। अपने संतान को अपने हाथ से कोई काल के गाल में डाल दे, मतलब सत्य और पुत्र ये दो एक साथ खड़े थे, लेकिन श्री वसुदेव जी महाराज ने सत्य का वर्ण किया। पुत्र को ले जाकर के कंस के हाथ में दे दिया। कंस देख करके, उस समय अच्छा मूड था उसका, प्रसन्न हो गया। अरे जीजा जी, ये तो बड़ा सुंदर है, ये तो मेरा भांजा है और इससे तो मुझे कोई भय है नहीं। और आप कितने सत्यनिष्ठ हैं, आपने दे दिया, अपनी संतान तो कोई देता नहीं है। अब कहा कि इसको ले जाओ, इसको ले जाओ, जब 8वां होगा तो देखा जाएगा। तो वसुदेव जी लौट आए लेकर के। अब इस बीच में नारद जी आ गए। नारद जी अपने हाथ में 8 पोखड़ी वाला कमल लेकर गए थे। तो नारद जी ने कहा, भोजराज बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? बोले, महाराज वसुदेव की सत्यनिष्ठा पर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इतने सत्यनिष्ठ कि उन्होंने अपने बालक को दे दिया जाकर, जबकि जानते थे कि मैं उसकी रक्षा नहीं करूंगा, मैं उसको काल हूं, फिर भी ला करके दे दिया उन्होंने। तो नारद जी ने कहा कि आप जानते नहीं देवताओं को, ये आपने, अच्छा ये कमल का पंखुड़ी गिनो, कितनी पंखुड़ियां हैं कमल में? 8 ही थी। तो बोले कि यहां से गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 और 1 कहाँ? 8 और 1 में कितनी दूरी है? अच्छा अगर इधर से गिनो तो ये 8 हो जाएगा। तो नारद जी ने कहा कि देवताओं की गणित बड़ी विचित्र है, कहीं 1 से शुरू कर दिया तब तो 8वां होगा, अगर 8 से शुरू कर दिया तो पहला ही 8वां हो जाएगा। इसलिए सावधान हो जाओ, हम तो तुम्हारे हितैषी हैं। देवकी जी के क्रमशः 6 पुत्रों को मार डाला उसने। 7वें में शेष जी आए। भगवान शेष वहां से चल दिए। भगवान ने कहा, शेष जी कहाँ? शेष जी बोले, जहां आपको जाना है। अरे बोले, आप अन्य अवतारों में हमारे पीछे चलते थे, अब पहले कैसे? तो शेष जी ने कहा, अब नहीं पीछे जाऊंगा। मैं रामावतार में आपका छोटा भाई बना था, बहुत सी लीलाएं आपकी ऐसी हुई कि छोटा बनने के कारण मैं चुप रहता था। वनवास की लीला अगर मैं बड़ा होता तो क्या मैं आपको वन में जाने देता? क्या मैं बड़ा होता तो मैं आपको रोक लेता, छोटा होने के कारण मैं चुप रह गया, मौन रह गया। अब मैं बड़ा बनकर चलूंगा, जहां कहीं अनुचित होगा वहां मैं आपको रोकूंगा। बोले ठीक। शेष जी पहले आ गए माँ के गर्भ में, देवकी माता के। भगवान योग माया को बुलाए। योग माया को बुलाकर भगवान ने कहा कि देखो, शेष जी माँ के गर्भ में है, उनका आकर्षण करो और आकर्षण करके उन्हें खींच करके रोहिणी के गर्भ में प्रतिष्ठित करो और वो जगह खाली करो, देवकी माता का उदर खाली करो, मुझे जल्दी आना है। और जाओ, ऐसा करोगी तो तुम्हारा बड़ा नाम होगा, तुम्हारी बड़ी पूजा होगी और मैं देवकी के गर्भ से प्रकट होऊंगा और तुम यशोदा के गर्भ से प्रकट होना। और फिर मैं यशोदा जी के यहाँ आ जाऊंगा, तुम देवकी माता के पास आ जाना। तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारी बड़ी पूजा होगी, तुम्हारा बड़ा नाम होगा, विजया, वैष्णवी, दुर्गा, भद्रकाली के नाम से तुम्हारी पूजा होगी। ऐसा भगवान ने कहा। योग माया ने आकर ऐसा ही किया। बलराम जी आ गए माता रोहिणी के गर्भ में और भगवान आ गए माता देवकी के गर्भ में। अब महाराज, जिस गर्भ में आने से बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बचते हैं, गर्भवास का दुख न भोगना पड़े, लेकिन जिस गर्भ में भगवान आ जाते हैं उस गर्भ की स्तुति ब्रह्मा और शंकर भी आकर करते हैं। भगवान पधारे। ब्रह्मा भवश्य तत्रैत्य मुनिभिर नारदादिभिः, बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि सब लोग आ गए भगवान की गर्भ स्तुति करने के लिए। उन्होंने भगवान की गर्भ स्तुति किया। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से योनिम निहितम च सत्ये सत्य से सत्यम व्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। हे प्रभु, आप सत्य व्रत हैं, सत्य से परे हैं, तीनों काल में आप ही सत्य हैं और आपकी प्राप्ति का साधन भी सत्य है, आप सत्य स्वरूप हैं। ऐसे आपके सत्यनारायण की शरण ग्रहण करते हैं हम लोग। सब लोगों ने भगवान की प्रार्थना किया और माता देवकी से कहा कि माँ, अब आप घबराओ मत, आ गए भगवान आपकी कोख में, भगवान आ गए, गर्भ में भगवान आ गए हैं। अब तो आप भगवान की माँ बनने वाली हैं, इसलिए अब कंस से आप डरिए मत। और इधर कंस ने देखा कि काल कोठरी जगमग जगमग कर रही है। देवता लोग भगवान की स्तुति किए
अब देवताओं ने, ब्रह्मा जी आगे थे, सारे देवता पीछे थे। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा निकलो, भगवान के आगमन का समय हो गया है, भगवान के आने का समय हो गया है। देवताओं ने सोचा कि हमको निकाल कर ये लोग रह जाएंगे और भगवान का दर्शन कर लेंगे, इसलिए देवताओं ने कहा पहले आप निकलो तब हम लोग निकलेंगे। ब्रह्मेशानो पुरोधाय, तो ब्रह्मा जी शंकर जी को आगे करके सारे देवता वहां से निकल गए। अब भगवान के प्राकट्य का मंगलमय समय आ गया। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः यर्हे वाजन जन्म वृक्षम शांत ग्रह तारकम दिशः प्रसेदुर्गगनम निर्मलोटु गणोदयम महीम मंगल भूयिष्ठ पुरग्राम ब्रजाकरा। अथ सर्वगुणोपेतः कालः, काल परम शोभित होकर के, शोभन होकर के आ गया और लोगों का भक्षण करना प्रारंभ करता था। इसी बीच में काल को सुनाई दिया कि भगवान आ रहे हैं, हमारे मालिक हमारे में आ रहे हैं। अब क्या कहना, जब नौकर को पता चले कि मालिक आ रहे हैं तो नौकर सज धज के तैयार हो गया। कालः परम शोभनः यर्हे वाजन जन्म वृक्षम शांत रक्ष ग्रह तारकम, ग्रह तारा सब शांत हो गए। दिशा प्रसेदुर्गगनम, दिशाएं प्रसन्न हो गई। दिशाओं से पूछा गया तुम लोग क्यों प्रसन्न हो रही हो? दिशाओं ने कहा कि हमारे दिक्पाल कंस के कारागार में बंद हैं, भगवान आएंगे तो हमारे दिक्पाल छूट जाएंगे। निर्मलो दुगुणोदयम गगनम, निर्मलो आकाश निर्मल हो गया। महीम मंगल भूयिष्ठ, ये पंच महाभूतों की शुद्धि बता रहे हैं। महीम मंगल, आकाश निर्मल हो गया और पृथ्वी मंगल भूयिष्ठ हो गई। पृथ्वी का पुत्र मंगल है, पृथ्वी मंगल को लेकर के पुरग्राम ब्रजा करा। पुर माने मथुरापुरी, गांव माने गोकुल गांव, और ब्रज माने ब्रजमंडल, और आकर माने समुद्र में। जहां जहां भगवान को लीला कर रही थी वहां वहां पृथ्वी मंगल भूयिष्ठ हो गई। अब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि महाराज ऐसे में पृथ्वी मंगल भूयिष्ठ हो गई। नद्या प्रसन्न सलिला, नदियां प्रसन्न हो गई। नदियों से पूछा गया तुम क्यों प्रसन्न हो गई? नदियां बोली कि हमारे जीजाजी आने वाले हैं। भगवान के अनेक अवतारों में पहला अवतार ऐसा हुआ जहां भगवान नदी से विवाह करते हैं। कालिंदी यमुना से विवाह किया भगवान ने, तो नदियां प्रसन्न हुई कि हमारे जीजाजी आ रहे हैं, इसलिए नदियां प्रसन्न हो गई। नद्या प्रसन्न सलिलाः, और सारे देवता आकाश मंडल में, देवता लोग, गंधर्व लोग, किन्नर, सब के सब, और ऋषि मुनि पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। संपूर्ण वन प्रदेश बिना सीजन के फूल खिल गए, बिना समय के फूल खिल गए, सारे पुष्प पुष्पित हो गए, सारे पौधे, सारे वृक्ष पल्लवित पुष्पित हो गए। अब सभी लोग अपने अपने घरों में बैठ करके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभो आविर्भव आविर्भव एहि। उसी समय तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदार्जुदायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम्। तमद्भुतं भगवान प्रकट हो गए, भये प्रगट कृपाला
किए हुए किरीट कुंडल मस्तक पर झलमला रहे हैं।